व्हाट इज अप रहने को कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग बड़े होंगे, बढ़िया ही रहना ब्रो। बीफ सीजन भाई वापस से आ गया, मजा आ रहा है। मुंह फाड़ का भाई फाइनल स्ट्राइक आउट हो चुका है। सब लोगों ने ऑडियो पर रिएक्ट किया, बट तुम्हारा भाई रुका था तुम्हारा भाई रुका था भाई। मेरे को लगा था भाई वीडियो डालेगा वो, और एज यूजुअल हर रैपर्स का भाई यही रहता है कि भाई रात को वीडियो डालना है। क्या है रात को वीडियो डालते भाई, सुबह डाला करो यार, हम जॉब वाले क्या करें यार। कोई बात नहीं, वो उनकी मर्जी है। हाँ, थोड़ा ओवर एक्टिंग के लिए 50 रुपये काट लेना, वो बाद में देख लेते हैं अपन। बट भाई ने भाई म्यूजिक वीडियो डाल के, मतलब एक एनिमेटेड वीडियो है, उससे कुछ पता चल सकता है कि भाई उससे क्या किया है उसने। क्योंकि स्टेटस पे भी डाला था अपने स्टोरी पे कि वीडियो में ज़्यादा मज़ा आएगा, ऑडियो पे इतना आ गया तो वीडियो पे और मज़ा आएगा। तो देखते भाई ने क्या लाया इस गाने में। नतीजे मुफाड़ ने क्या कह दिया भाई, मुफाड़ को खुद को ही नहीं पता मुफाड़ ने क्या कह दिया। भाई देखो, सच लोगों में ही है, सच टू मच। अभी मुफाड़ महाराज आ चुके हैं, सब सच निकलेगा, दरबार सेट हो चुकी है। बाली रफ्तार और एनकोर के लिए लेट्स गो। भाई ने भाई तो ये वीडियो भाई ने मुफाड़ ने खुद बनाया है। भाई काफ़ी अच्छा वीडियो मेकिंग स्किल्स भी है भाई, गेम टाइप बनाया उसने। देखते भाई, 3 प्लेयर, एक सेकंड, डेड रैपर बाली, रिटायर्ड रैपर रफ्तार, बैटल रैपर अनकोर। भारी लग रहे भाई, बहुत सही किया पर उसने। पहला डेड रैपर, लेट्स गो। हाय भड़वों में आ गया डाकिया मिला के हर काफिया हर वाक्य पे महाकवि लिख देते वाक्य, पंगा बता वाकई तुझसे मेरा था क्या कुछ तो। पहली हाय भड़वों में आ गया, डाकिया मिला के हर काफिया हर वाक्य पे महाकवि लिख देते वाक्य, पंगा बता वाकई तुझसे मेरा था क्या कुछ तो। एक्चुअली ये लाइन भी बहुत मस्त था। सुनो ये लाइन सुनो। हाय भड़वों में आ गया डाकिया मिला के हर काफिया हर वाक्य पे महाकवि लिख देते वाक्य, पंगा बता वाकई तुझसे मेरा था। हर वाक्य पे महाकवि लिख देते वाक्य। लिरिकल रैप मुफाड़ इज बैक मैन, लेट्स गो। हर काफिया हर वाक्य पे महाकवि लिख देते वाक्य, पंगा बता वाकई तुझसे मेरा था क्या। दिक्कत तभी तो चली गन मरे पिस्तौल, निशानेबाज दिग्गज के हाथ में अब किस्मत, नाम मेरा सबकी जुबान को दे संघर्ष। मुफाड़ ने मैच दी, नेवर आउट ऑफ फाइट लाइक शिवेंद्र कन्वर, नेवर ऑफ फाइट लाइक शिवेंद्र कन्वर, बॉक्सर है बेसिकली। संघर्ष नेवर आउट ऑफ फाइट लाइक शिवेंद्र कन्वर, फूकू तेरे मुंह पे जो है चिपके चरस सके, जितना बरस रख उतनी गरज, झंझोड़ के तू झटके। ये एक्चुअली मुफाड़ बना सकता है भाई, सही में बोल रहा है। मुफाड़ में ये एक स्किल तो है। पीछे क्या लिखा है, एक बीजे। ये तो एनकोर का शो है ना, जहाँ पर वो बोलता है कि मुफाड़ ने माशूदी, फिर बोलता हाँ भाई बोल मजा आ रहा है उसको। ये भी मेरे को एक एनकोर का काफ़ी एल मूव लगा, बट ठीक है भाई, अभी उसका पर्सनैलिटी वैसा हो गया तो क्या करेगा। अभी वो जैसा वो गाने बनाता है, जैसा वो क्राउड के बीच में रहता है, जैसा वो रहन सहन है, बोली भी है, वैसा उसकी कैरेक्टर भी वैसे बन जाता है भाई। अभी इज़ लाइक ही डजंट केयर अबाउट एनीथिंग। वो कुछ भी बोल देता है और कैसे भी बिहेव कर देता है। सबसे गंदा तो मेरे को भाई वो जो डीएम करना जाके, तुम इसके बाद कोलैब मत करो, उसके बाद ये मत करो, ये चुगलीगिरी नहीं करने का भाई। बाकी एनकोर, आई लव योर पेन गेम, आई रिस्पेक्ट योर लॉट भाई, चुगलीगिरी मत करो भाई। फाइट लाइक शिवेंद्र कन्वर, फूकू तेरे मुंह पे जो है चिपके चरस सके, जितना बरस रख उतनी गरज, झंझोड़ के तू झटके तो निकलेगा मग, तुझे निपटा के पहले तू सबको सब स्वीकार के बैठा अघोरी में, गड्ढे नहीं खोदते लिटाते हैं बॉडी लिटाते जो नीचे वो आते। ओहो क्या बात है भाई। ले भाई बाहर देखो, बाहर चालू हो गए भाई। मौत स्वीकार के बैठा हूँ अघोरी में, यहाँ पर लेटा डायरेक्ट गड्ढा खोदते, बॉडी नहीं लेटाते भाई सीधा, और जो नीचे लटकते वो आते जोड़ी में। सीधे मौत को भाई। क्या बाहर था वो। स्वीकार के बैठा अघोरी में, गड्ढे नहीं गोटो को बेसिकली रेफर किया गया। खोदते लिटाते हैं बॉडी लटकते जो नीचे वो आते वो जोड़ी में। एंड ऑफ द स्टोरी है, कल्ले की फटती है एंड ऑफ द स्टोरी। ओके, अभी जब बज रहा है मुफाड़ से सुबह से कामले पर भाई साहब का रुकेंगे, 6 बाय से छाती में 6 की 6 मत्थे में फाड़ देंगे, मुंह तेरा मुंह पे नहीं मुतेंगे। लुका छुपी वाला फ्लो डाप लिया बंदे ने। The end of the story. I love when rappers imitate other rappers by in the beef। सही में ये चीज़ तो पहले मैंने एबीवे को देख के मज़ा आता था। अभी भाई मुफाड़ को देख के मज़ा आ रहा है, I mean सुन के मज़ा आ रहा है। अभी जब बज रहा है मुफाड़ से सुबह से समझाया कामले पर भाई साहब का रुकेंगे 6 बाय से। एक्चुअली ये भी जो सीन है, उसने बोला था कि भाई काम को बोल रहा था इनको कि भाई मत कर रहने दे, शांत बैठ। नहीं भाई, इनको और अपने बज रहा है ना भाई, उसने लगा लिए थे अपने, एकदम मजे मार रहा था वो। अगर किसी और की माँ को वो गाली दे रहे तो वो मजे मार रहा था। दैट द थिंग आई डोंट लाइक अबाउट हिम। बाकी वो रैपर एकदम एक नंबर है भाई।
ये एंड ऑफ द स्टोरी है। एबी जब बज रहा है मुफड़ से सुबह से समझाया कामने पर भाई साहब का रुकेंगे। 6 बार से छाती में 6 की 6 मत्थे में फाड़ देंगे मुंह तेरा मुंह पे नहीं मुतेंगे। उड़ी चिड़ी ऊंची उड़ी सब्जी पूरी ठंडी पड़ी खत्ते में मुंह दे जो लगे अब ये बातें बुरी छोटी बड़ी मिली जुली सारी हो गई गुड़ी मुड़ी गाजीपुर से शादीपुर तक फील्डिंग लगा दूं नास्तिक ना आस्तिक का भाई साहब क्या फ्लो मार रहा है बंदा, वाह तेरा मुंह पे नहीं वाह। मुतेंगे। उड़ी चिड़ी ऊंची उड़ी सब्जी पूरी ठंडी पड़ी खत्ते में मुंह दे जो लगे अब ये बातें बुरी छोटी बड़ी मिली जुली सारी हो गई गुड़ी मुड़ी गाजीपुर से शादीपुर तक फील्डिंग लगा दूं तेरी। Yes, नास्तिक sir! ना आस्तिक का कास्मिक में वास्तविक देखने है दार्शनिक तो चेंज क्या बोला भाई ने? गाजीपुर से शादीपुर तक फील्डिंग लगा दूं तेरी। गाजीपुर से शादीपुर तक फील्डिंग लगा दो। ओके, ना नास्तिक ना आस्तिक का ना आस्तिक ना नास्तिक ना आस्तिक आसमिक में वास्तविक। ओ माय गॉड, व्हाट अ लाइन। स्पीक में वास्तविक देखने है दार्शनिक तो चेंज दिखा ड्रास्टिक साथ दो या चुप रहो ना बदलू कदाचित है बार जे कथाटिक विल लीव यू लथार झगड़ी मोमबत्ती चेन पे दिस बार ड्रास्टिक दिस साथ बार दो इज या चुप व्हाट रहो ना बदलू कदाचित है बार जे कथाटिक विल This bar is cathartic, will leave you lethargic. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Move eyes. स्पीक में वास्तविक देखने है दार्शनिक तो चेंज दिखा ड्रास्टिक साथ दो या चुप रहो ना बदलू कदाचित है बार जे कथाटिक विल लीव यू लथार झगड़ी मोमबत्ती चेन पे खुली पोल पट्टी सेम डे अब लेके देखे चैन ये अभी क्या इसके पीछे, अच्छा ये अपना बंदा उसके पीछे भाग रहा है। कथाटिक विल लीव यू लथार झगड़ी मोमबत्ती चेन पे रगड़ी मोमबत्ती चेन पे खुली जिप पोल पट्टी सेम डे अब लेके देखे चैन ये सारे गांडू एक गैंग के हाँ। मेरी टॉयलेट की चप्पल जो हकता हूं पहन के यो ई nasty bar. चैन ये सारे गांडू एक गैंग के ये मेरी टॉयलेट के चप्पल जो हकता हूं पहन के एक ही था प्लान वो भी फेल हो गया इग्नोर था करना पर खेल हो गया हाँ। ये कलम पकड़े समझे खुद को एपीजे ये कमजोर दिल और गला ये गुलेल हो गया तेरे बर्थडे के 12 दिन बाद आएगा लास्ट बार समझ फ्लो 32 सेकंड में 8 बार पलट और लंबा जो खैचू तो बावरा में बैजू गोटे तानसेन के मुंह से बाहर फाड़ के हल्ला के मुझे Bro, that was something. ये वाला बार मैं कल से जो सुन रहा हूँ। पहन के एक ही था प्लान वो भी फेल हो गया इग्नोर था करना पर खेल हो गया एपीजे कलम पकड़े समझे खुद को एबीजे कलम पकड़े समझे खुद को एपीजे। ओके, एपीजे अब्दुल कलाम। ये कमजोर दिल और गला ये गुलेल हो गया कमजोर दिल गला या गुलेल हो गया। कमजोर दिल, अच्छा वो उनको हार्ट अटैक आया था, कमजोर दिल है तो गला गुलेल हो गया। गुलेल ये होता है ना, ये गुलेल हो गया ये जो शॉट मार रहा है ये तो बंदूक निकाल के मारा है इसने। ये कमजोर दिल और गला ये गुलेल हो गया बर्थडे के 12 दिन बाद आएगा लास्ट बार समझ ये वाला मैं बार एक्चुअली देख रहा था, सब लोग डिकोड कर रहे थे कि ये जो 12 दिन बाद आएगा बार समझ, क्योंकि 12 दिन बाद आई गेस अब्दुल कलाम जी का बर्थडे है और 15 तारीख को समवट वो चीज़ है, वो बार है भाई। वो ऑलरेडी जान चुके होंगे, उस बारे में अपन बात नहीं करेंगे, सबको पता ही रहेगा ऑलरेडी। ये गुलेल हो गया बर्थडे के 12 दिन बाद आएगा लास्ट बार समझ फ्लो 32 सेकंड में 8 बार पलट और लंबा जो खैचू तो बावरा में बैजू गोटे तानसेन के मुंह से बाहर फाड़ के हल्ला के मुझे आज भी पिंकी रैप टिकटॉक और जोर दिल और गला ये गुलेल हो गया बर्थडे के 12 दिन बाद आएगा लास्ट बार समझ फ्लो बर्थडे के 12 दिन आएगा लास्ट बार समझ। 12 दिन बाद क्या तारीख है भाई? आज क्या तारीख है? 26। 12 दिन 6 7 8। ये वाला बार मुझे लिख के बता भाई, मैं डेट्स के साथ एकदम गंदा हूँ। मुझे इतना पता है, कॉन्टेक्स्ट इतना पता है कि अब्दुल कलाम जी का बर्थडे आ रहा है, तब जाकर उसको समझ में आएगा लास्ट बार है, क्योंकि एबीजे के 12 दिन के बाद अब्दुल कलाम जी का बर्थडे आता है, तो वही है। बट वो डेट मुझे एक्चुअली बताओ भाई क्या है, क्योंकि आई एम वेरी बैड एट डेट्स, मैं खुद का बर्थडे याद नहीं रहता। 32 सेकंड में 8 बार पलट 32 सेकंड में 8 बार पलट और लंबा जो खैचू तो बावरा में बैजू गोटे तानसेन के मुंह से बाहर फाड़ के हल्ला के मुझे आज भी पिंकी रैप टिकटॉक के बड़ी साली सीख चुकी टैक्टिक्स बेचारी आ गया, कृष्णा पे आ गया। तानसेन के मुंह से बाहर फाड़ के हल्ला के मुझे आज भी पिंकी उसका कैरेक्टर देख रहा कितना गोरा चिट्टा बना है। अब बोलता आज भी पिंकी रैपचिक लगती है मेरे को। हाँ, रैप चिक समझ में आया? वर्ड प्ले रैप चिक बोलते हैं भाई, क्या रैप चिक माले, तो इधर रैप चिक और रैप चिक को उसने वर्ड प्ले किया की रैप चिक टॉक्सिक है बड़ी साली सीख चुकी टैक्टिक्स बेचारी को प्यार नहीं मिल पाया पैट्रिक बना उसका आईना वो करती नहीं प्रैक्टिस प्यार नहीं मिल पाया इज अ मतलब एक टॉन्ट है कि बाकी सब लोग की शादी हो गई, बेला की हो गई, अभी जस्ट रागा की हो गई और मुफड़ भाई की खुद की हुई, बट उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, तो वो ये बोल रहा है कि भाई तेरे पास तो कोई बंदी ही नहीं है, तेरे को प्यार नहीं मिल पाया। ना उसका आई ना वो करती नहीं प्रैक्टिस रखता नहीं कैश में गंजा नहीं पसंद जाते बिग बॉस और हिप हॉप का सदन चाहे चूमना एक बारी गगन पर सूरज की झेल नहीं पाते सब बगन फॉलो तेरी गुच्ची की सूरज का हीट कोई झेल नहीं पाता भाई, इसे मुंह फाड़ के बात तुम झेल नहीं पाओगे। लेट्स गो भाई। सब चाहे चूमना एक बारी गगन पर सूरज की झेल नहीं पाते सब बगन फॉलो तेरी गुच्ची की शमीज दिखाऊं शक्ति है जला के क्षमा में करूं सीज बचाए इन्हें सिर्फ एक सॉरी या प्लीज पिला था तेरा मेंटोर उठा के देखा तीर
क्या 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 फेंक रहा है देखना। एक सेकंड, इसने क्या बोला इधर? बचाए इन्हें सिर्फ एक सॉरी या प्लीज़। ये क्या क्या उठा के फेंक रहा है? बर्गर, चप्पल, केला, क्या क्या उठा के फेंक रहा है उसके ऊपर? बारी गगन पर सूरज की झेल नहीं पाते सब बगन पढ़ो तेरी गुच्ची की शमीज दिखाऊं शक्ति है जला के क्षमा गुची की समीज, वो शॉल को शायद समीज बोलता है कि वो गुची पहन के घूमता है ना, मतलब दोनों ही पहन के घूमते हैं, सीधे मौत, मतलब सीधे मौत बोलो, एनकोर और कम दोनों पहन के दिखाऊं शक्ति है जला के क्षमा में करूं सीज दिखाओ शक्ति जला के क्षमा में करूँ चीज, ओके सीज, ओके क्षमा में करूं सीज बचाए इन्हें सिर्फ एक सॉरी या प्लीज पिला था तेरा मेंटोर उठा के देखा तीत पिला था तेरा मेंटर, पिला था तेरा मेंटोर। Bro, that was a bar. Bro, that was a bar. पिला था तेरा मेंटोर पिला था तेरा मेंटोर। अभी ये एनकोर को बोल रहा है, राइट? एनकोर कृष्णा को मानता है भाई अपना मेंटोर, आइडल। तो वो बोलता है कि मैं पिला था तेरा मेंटोर, पिला मतलब पिला गया था वो, उठा के देखा तीत उठा के देख अतीत, अतीत, अतीत और अतीत और पीला। Bro, what a writing, भाई, what a writing, bro. Oh my God. मेरे को क्या क्लिक हुआ पता है माँ की या को ना माना पड़ेगा भाई, तो कुछ ना कुछ तो पकड़ ही लेता है। बार्स, बार्स, कुछ और नहीं पकड़ता मैं। कौन शक्ति है जला के क्षमा में करूं सीज बचाए इन्हें सिर्फ एक सॉरी या प्लीज पिला था तेरा मेंटोर उठा के देखा तीत जब से हत्ते चढ़ा है मेरी पिस्तौल पागल हो गया भाई इसका देख लो भाई नेकी कर दरिया में डाल स्टोरीज पे नहीं हाँ बैटल रैपर्स फोटो डाल रहे पिंकी के साथ तो वो बचा लेगी क्या तुझे और तुझ में और मुझ में यही फर्क है मैं मुंह पे गाली बकता हूँ और तू लोगों से बुलवाता है अच्छा अब झेलो नतीजे मिस्टर है बीजे और वाह यार रफ्तार वाह भाई वाह हाँ अभी इंस्टाग्राम लाइव लगता तूने बहुत ध्यान से सुना था मैंने कहा था ना मैं वो निशान है जो जिंदगी भर नहीं मिटूंगा तूने मेरी बर्थडे की टैटू करा ली अब कलाइयां देख और ये सोचे हुआ कैसे इसे कहते हैं नियति कोई मुझे सुने ना सुने वो सब सुन रहा है आओ इसके ड्रिल पे करे धरते एक सेकंड, हाँ ठीक है, कोई मुझे सुने ना सुने वो ज़रूर सुन रहा है, चलो ठीक है, ये तो हुई सच की बात है। मुफड़ है मतलब मैं जनरल टॉपिक बोल रहा हूँ। सच क्या है ऑब्वियसली वो तो ऊपर वाला ही जानता है, बट कोई सुने ना सुने ये सब चीज़ आप नहीं बोल सकते भाई, मतलब यू आर एन आर्टिस्ट, आर्टिस्ट आर देयर फॉर लिसनर्स, आर्टिस्ट अगर लिसनर्स नहीं है तो फिर आर्टिस्ट क्या हुआ भाई? प्रैक्टिकलिटी के बारे में सोचो, असल ज़िंदगी के बारे में सोचो, रैप करियर के बारे में सोचो। करियर वाइज दिस लाइन इज़ नॉट फॉर यू। कोई मुझे सुने ना सुने वो सुन रहा है, ये बात की बात होगी भाई। तुमको सुनने वाले होने चाहिए, वरना तुम्हारा वजूद ही नहीं है ब्रो। ये जस्ट मेरा लाइन है, मेरा टेक है, और कुछ नहीं भाई। कोई मुझे सुने ना सुने हाँ। वो सब सुन रहा है आओ इसके ड्रिल पे करे धरते डिस्को ओके देव असुर सब बैठे आतुर मिले अमृत तो विष मुझे पीना पड़ा हाथ एक सेकंड भाई, ये तो समुद्र मंथन वाला सीन है भाई। क्या बोला? देव असुर सब बैठे आतुर सब बैठे आतुर मिले अमृत तो विष मुझे पीना पड़ा मिले अमृत तो मुझे पीना पड़ा। हाथ शक्ति का गले पे रोके उसे न करे नील ये कंठ जहरीला बड़ा हल्का है कौन ये एक सेकेंड, इसका अच्छा इसका कॉन्टेक्स्ट ये हो सकता है, देव और असुर, मतलब ये इंडस्ट्री वाले को बोल सकता है कि भाई देव और असुर सब बैठे थे, ये अपना रगड़ रहे थे, फिर उसके बाद बैठे आतुर मिले अमृत तो विष मुझे अमृत निकालने के, बट विष निकल गया, पर विष मैंने पिया क्योंकि मुझे जो ब्लैक बॉलिंग कर रही थी, मेरे खिलाफ जो कैंपेन चल रहे थे, वो वाला जो विष है वो मुझे पीना पड़ा। हाथ शक्ति का गले पे रोके उसे न करे हाथ शक्ति का, अभी उनकी वाइफ का नाम मुझे पता नहीं बट ये जो कैसा था कि शिव जी के हाथ कंठ पे जो हाथ रखा था शक्ति माता पार्वती ने, तो वो गला उधर रुक गया था वहाँ पर उन्हें होल्ड कर लिया, इसलिए तुमको नीलकंठ बोला जाता है ना, पूरा नीला नीला हो गया था वो। तो शायद ये भी हो सकता है कॉन्टेक्स्ट की उसकी मुफड़ भाई की वाइफ ने बोला हुआ कि भाई तू रुक जा, तू अभी कुछ मत बोल, इसलिए वो गले पे हाथ रख के रहेगा, तो तेरा पे जो भी जहर है वो यहाँ पे बचा के रख, तू जाके आगे उगलना। बट ये ऑब्वियसली बात है शिव जी के मैटर में नहीं हुआ था कि वो उगलते नहीं, बट शायद ये कॉन्टेक्स्ट हो सकता है क्योंकि बीवी ने बोला था कि भाई तो अभी चुप रहे, शांत बैठ, तेरा जो गले में जो विष पकड़ा है तूने अभी रख, शायद उस वजह से चुप था। अभी ये कॉन्टेक्स्ट हो सकता है, आई डोंट नो। न पड़ा हाथ शक्ति का गले पे रोके उसे न करे नील ये कंठ जहरीला बड़ा
करे नीले कंठ से रील बड़ा हल्का है कौन ये डिपेंड करे ऊपर चढ़ा कौन तेरे निकलूं मैं रोनते हुए बजने को खुद लोग आते मुझे ढूंढते हुए कहते भूत पिंकी का देखा स्टेज पे बांदरी सब घूमते हुए गाइड पर घूम रहा है घर चलाना है तो टीवी शो ढूंढ रहा है दिखता नहीं छोड़ा बाबू जाने कब से कूद रहा है चली पड़ी खुदी से सुन रहा है हो चुका रिटायर रुक जा ऊपर व्हाट हैपेंड टू यू ये क्या कर लिया सडनली ये क्या था भाई मेरे को लगा एमईवे कर लेता अच्छा खासा मिमिक्री हाँ रफ्तार भाई के गले में कंप्रेसर है भाई तुमने कौन सा कंप्रेसर जुड़वा लिया अंदर ये दिस वाज सरप्राइजिंग ऊपर चढ़ा कौन तेरे निकलूं मैं रोनते हुए भाई बोलता है ना हल्के कौन है वो देखा जाएगा वो बोलते हैं ना मुफड़ और गौरव दोनों ही हल्के से न करे नील ये कंठ जहरीला बड़ा हल्का है कौन ये डिपेंड करे ऊपर चढ़ा कौन तेरे निकलूं मैं हल्का है कौन हल्का है कौन ये डिपेंड करता है कि तेरे ऊपर कौन चढ़ा गौरव या मुफाड़ ऐसे कौन ये डिपेंड करे ऊपर चढ़ा कौन तेरे निकलूं मैं रोनते हुए बजने को खुद लोग आते मुझे ढूंढते हुए कहते निकलूं मैं रोंगते हुए समझ में आया निकलूं मैं रोंगते ऊपर चढ़ के बजने को खुद लोग आते मुझे ढूंढते मिशनरी बेसिकली वे कहते भूत पिंकी का देखा स्टेज पे बांदरी सब घूमते हुए आगरा गाइड पर घूम रहा है चलाना है तो टीवी शो ढूंढ रहा है दिखता नहीं छोड़ा बाबू जाने कब से कूद रहा है खुद की चली पड़ी खुद ही उसे सुन रहा है रिटायर रैप छोड़ के सब करे नायर खत्म हुई फायर रैप अंदर से आता नहीं शायर चुल्लू भाई बोलता है रैप छोड़ के सब कर रहा है नायर भाई ये जो मिमिक्री था खतरनाक था बट भाई और अच्छा था बट नॉट लाइक एमईए भाई का टॉप भी टॉप है भाई काय का कोट बड़ा कर लेगा और न मिलेगा स्पॉट भाई वो एक्यूरेट था एक्यूरेट की का देखा स्टेज पे बांदरी सब घूमते हुए आगरा गाइड पर घूम रहा है घर चलाना है तो टीवी शो ढूंढ रहा है हाँ छोड़ा बाबू मतलब वो बेसिकली सब रियलिटी शो में जा रहा है तो घर चलाना है उसको पैसे कमाने इसलिए टीवी शो ढूंढ रहा है जाने कब से कूद रहा है खुद की जली पड़ी खुद ही उसे सूंघ रहा है खुद की जली पड़ी खुद ही को सूंघ रहा है ओ माय गॉड खुद ही उसे सूंघ रहा है हो चुका रिटायर रैप छोड़ के सब करे नायर खत्म हुई फायर रैप अंदर से आता नहीं शायर था चुल्लू भर पानी ना भागीरथी थी ट्रेटर्स में धरती से छाती बजी थी तू प्रेम चुल्लू भर पानी और रैप अंदर से आता नहीं शायर था चुल्लू भर पानी ना भागीरथी थी ना चुल्लू भर पानी ना भागीरथी थी भाई इसका ये वाला बार का मतलब क्या है भाई ये वो तो नहीं है जो पानी बीनी में कूद रहा था रफ्तार कौन सा रियलिटी शो है यार वो ट्रेटर्स में धरती से छाती बजी थी वो अब गिर के हुए तो अभी दिखाई रहा है ना उसमें ट्रेटर्स में धरती अच्छा ट्रेटर्स शो था हाँ ट्रेटर्स में कुछ तो शायद एक टास्क था उसमें वो पानी में डूब रहा था ट्रेटर्स में धरती से छाती बजी थी ओके पानी ना भागीरथी थी ट्रेटर्स में धरती से छाती बजी थी तू ब्रेन वॉश करता बैठा के अति ये सबको अच्छा ये जो मतलब उसको पॉलिटिशियन बोला गया ना बेसिकली तो बाकी बच्चे लोग को ब्रेन वॉश करता था बिठा के तभी तोड़ी थी ज्ञान तोड़ू बता के जीत करे उनके साथ जिन्हें बाहर बोले बहन तेरा आइडल सी भाई टट्टी पे भाग रहे सब पे टट्टी फेंक रहा पीछे जीत करे उनके साथ जिन्हें बाहर बोले बहन तेरा आइडल डीएम में बोले लेट्स किल इट मैन आई मैरिड टू माय वाइफ तो ये गेम तेरा आइडल में डीएम में बोले लेट्स किल इट मैन कौन इसका आइडल है उनके साथ जिन्हें बाहर बोले बहन तेरा आइडल डीएम में बोले बाहर बोले बहन शायद वो इसको बोल रहा है ना मृणाल शंकर को बोल रहा है उनको ये चीट करे कलमकार में थी ना मृणाल शंकर तो और कौन थी हाँ वही थी ना ज्ञान तोड़ू बता के जीत करे उनके साथ जिन्हें बाहर बोले बहन तेरा आइडल डीएम में बोले लेट्स किल इट मैन आई मैरिड टू माय वाइफ तो ये गेम हुई रखे इसे चोदने में आता हूं ये खुद बनाती प्लान सही मारी आई एम मैरिड टू माय वाइफ तो ये गेम हुई रखेल ओह माय गॉड दैट्स अ नाइस लाइन भाई हुई रखेल इसे चोदने में आता हूं ये खुद बनाती प्लान सही मारी जाती तेरी गलीज प्रजा चोदने में आता खुद बनाती प्लान ओह माय गॉड बीट को करने आता हूँ खुद बनाती प्लान लेट्स गो भाई बीट बनते बीट के ऊपर सोचता हूँ तब जाके गेम में रखे लेट्स गो बनाती प्लान सही मारी जाती तेरी गलीज प्रजाति मुंह से ना पके जो वो शक्ल पे आती खुली 10 बारी बोल फिर भी अकल नहीं आती टीम सरकार से ज्यादा तेरी स्कीमें चलाती बोल सिद्धू बाजी और हनी को पापा वही बेसिकली कैंपेन की बात कर रहा है सरकार ज्यादा स्कीमें चलाती है खुली 10 बारी बोल फिर भी अकल नहीं आती टीम सरकार से ज्यादा तेरी स्कीमें चलाती बोल सिद्धू बाजी और हनी को पापा कभी वैसे जीता नहीं तू बच के भागा आज नजदीकी खुली है शाखा करो हिप हॉप के सो कॉल्ड इस रतन को टाटा शाउट आउट टू हनी सिंह भाई सिद्धू बाजी और हनी सिंह को पापा बोलना तू हाँ डिस करता फिरता है ना सब्रिमिल देते मिलता है ना पापा बोलियो बट फिर भी रफ्तार भाई के लिए मैं कुछ सुन नहीं सकता बट ये गाने में मजा आ रहा है इसलिए मैं सुन रहा बट बाकी रफ्तार इज अ गुड भाई
बारी बोल फिर भी अकल नहीं आती, टीम सरकार से ज्यादा तेरी स्कीमें चलाती। बोल सिद्धू पाजी और हनी को पापा, एमी वैसे जीता नहीं तू बच के भागा। जब मर्जी नजदीकी खुली है शाखा, हिप हॉप के सो कॉल्ड इस रतन को टाटा। चिंतित खरे के बोले आज जब मर्जी नजदीकी खुली है शाखा, करो हिप हॉप के सो कॉल्ड इस रतन को टाटा। चिंता हो चिंतित खरे के बोले बिना, पता भी न लगे बिना डिका चुते इना मीना। परिवार कलंकित कोई नहीं पाया छोड़े बिना, बोले कैसे बाहर पड़ा थप्पड़ सीधा सीधा। तपस्या खंडित तो संदिग्ध को फोड़े बिना, होता नहीं सहन आता नहीं चैन चुड़े बिना। बचे कुछ दिन गिन हुई बात वो जो बोली थी ना, खाऊं ना रहम जाए तो सहम और रो भी देने वाला हो डिजर्विंग तो गाली भी जस्ती। इज्जत बाजार में बुलबुल की सस्ती, स्क्रीन पे गालियां खाती है लोगों से सबसे ज्यादा इसकी गाल में मस्ती। डैड रैपर तेरा डैड रैपर मांगते रह आगे बाली आ गया। आई लव दिस फ्लो भाई, ये पूरा फ्लो एकदम एक नंबर था, एक नंबर फ्लो था भाई। वापस सुनते हैं वाला फ्लो। बोल सिद्धू पाजी और हनी को पापा, एमी वैसे जीता नहीं तू बच के भागा। जब मर्जी नजदीकी खुली है शाखा, करो हिप हॉप के सो कॉल्ड इस रतन को टाटा। तू चिंता हो चिंतित खरे के बोले बिना, पता भी न लगे बिना डिका चुते इना मीना। परिवार कलंकित कोई रह नहीं पाया छोड़े बिना, बोले कैसे बाहर पड़ा थप्पड़ सीधा सीधा। तपस्या खंडित तो संदिग्ध को फोड़े बिना, होता नहीं सहन आता नहीं चैन चुड़े बिना। बचे कुछ दिन गिन हुई बात वो जो बोली थी ना, खाऊं ना रहम जाए तो सहम और रो भी देने वाला हो डिजर्विंग तो गाली भी जस्ती। इज्जत बाजार में बुलबुल की सस्ती, स्क्रीन पे गालियां खाती है लोगों से सबसे ज्यादा इसकी गाड़ में मस्ती। मांगते रह गए कोलैब रैपर यूट्यूब पे सुपर। अच्छा कोलैब मांग रहा था डेड रैपर भाई, उसके लिए वर्स ही नहीं दिया बंदे ने भाई, गाना खत्म होने आया है। वाली को इज्जत ही नहीं दी है, वाली को वर्स ही नहीं दिया है, क्लाउन का रोल दे दिया उसको। रैपर मांगते रह गए कोलैब रैपर यूट्यूब पे सुपर चैट बैगर से बैड बॉय की चाटते जो एस रैपर। इससे पे लोग सरप्राइज क्यों हुए, हमेशा से आई हैड द राइट टू डू इट। मेरे खिलाफ ही सही चलो यूनाइट तो हुए, सुन के मुझे इन ढीलों के फ्लोस टाइट तो हुए। सारे बिकाऊ तभी बैठे हैं मुझे इन ढीलों के फ्लोस तो टाइट हो गए बोलता है फ्लो। चलो यूनाइट तो हुए, सुन के मुझे इन ढीलों के फ्लोस टाइट तो हुए। बिकाऊ तभी बैठे हैं बायर्स, पिकनिंग व्यूज के दिन नैरेटिव बायस। हु डिस तो ये हाजिर बाकी समय गायब, ये चाहते मुकाबला तो अर्ज करे शायर। अब मुझसे ना कहना कि सॉर्ट कर लो, गुस्सा नाक पे बैठा रहता नोट कर लो। देना साथ है तो दो आना बहुत कुछ है आगे, प्रजा वालों हथियार अपने लोड कर लो। अच्छा बहुत कुछ है आगे। बुलबुल गढ़वी बोलता है लास्ट में बाली को दे दिया भाई, बुलबुल तू गढ़वी है, खत्म। मेरे को लगा भाई को कुछ बोला ही नहीं, बट उसको ज़्यादा भाव ही नहीं दिया भाई इस डिस में, भाव ही नहीं दिया उसको क्या भाई। रफ्तार और एबीजे को प्रॉपर उसने भाई एक एक दो आई गेस मिनट दिए, अच्छे खासे मिनट दिए उसको। बट बाली को तो भाई 30 सेकंड दे दिए गिन चुन के उसने। व्हाट अ ट्रैक भाई, व्हाट अ ट्रैक, व्हाट फ्लो स्विचेस, व्हाट बार्स, खतरनाक लिखा भाई। देखो मुफाड़ के लिरिसिज्म को कभी अपन अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते भाई, बिकॉज इज मुफाड़ इज महाराजा भाई। वो जितना अच्छे गाने बना सकता है, उतना लिरिकल जा सकता है, उतनी गाड़ भी मार सकता है बंदा। ये शुरू से बोलता रहा, मुफाड़ का लिरिसिज्म इज अनदर लेवल भाई। भले उसका पता नहीं वो गाने चल नहीं रहे या वो कुछ ज़्यादा एफर्ट ही डाल रहा है, आई डोंट नो वो उसके ज़िंदगी में क्या चल रहा है कि नंबर्स नहीं आ रहे, बट डिस्पाइट दैट ही इज़ अ वेरी गुड लिरिकल रैपर भाई। इज़ अ वेरी गुड रैपर अगर वो, और इज़ अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग ऑल्सो। अगर उसके साथ अच्छे से रहोगे तो ऑब्वियसली अच्छे से चलेगा। जैसे एमी कैसा है, सबको साथ में लेके चलने वाला बंदा। अगर तुम उससे अच्छे से रहो, तुम उसे काम को अप्रिशिएट करो, शेयर करो, सपोर्ट करो, तो ऑब्वियसली वो भी वही चीज़ करेगा। एमी भी यही करता है, मुफाड़ भी यही करेगा, मतलब है ना। एमी मुफाड़ में काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ है पर्सनालिटी वाइज। देखो ये चीज़ अच्छी नहीं लगती कि एक बंदे के खिलाफ ना सब ऐसा एक वन साइड होके ना ऐसा लड़ लेते, उसको ब्लैक बॉल कर लेते, फिर उससे गाने नहीं शेयर होते, फिर उसको नंबर्स नहीं आते, मतलब उसको साइडलाइन कर देते। पता नहीं क्यों ऐसा करते थे। एमी इतना बड़ा है कि वो ऑब्वियसली वो हो नहीं सकता उतना उसको। बट मुफाड़ को क्या है, मुफाड़ के साथ तो भाई जेन्युइनली ये चीज़ हुई है, ब्लैक बॉलिंग हुई है। मुझे भी लगता है कि हाँ भाई, हाँ वो भी एक रीज़न हो सकता है कि भाई नंबर्स कम आए उसके। वरना अगर इंस्टाग्राम लाइव नहीं होता रफ्तार भाई के साथ, तो शायद वो चीज़ कभी मुफाड़ कुछ अलग ही लेवल पे होता फिर अभी तो काफ़ी अच्छे लेवल पे होता और सबके साथ अच्छा अलायंस बना के रखता शायद। बट पता नहीं भाई, जो हुआ वो हुआ। अगर उसको कुछ चीज़ अच्छी नहीं लगी तो उसने अपना स्टैंड लिया। स्टैंड लेने के बाद उसको रिटर्न में ये चीज़ें मिली, तो उसको इंडिपेंडेंट बनना पाया। इंडिपेंडेंट के बाद थोड़े से चीज़ें मुश्किलें हो जाती है, क्योंकि आप लेबल के साथ होते हैं तो आपको चीज़ें आसानी होती है। नंबर, सब्सक्राइबर्स और पैसे, फेम, मनी, सब कुछ अच्छे से मिल जाता है। आसानी से मिला, आसानी से नहीं बोल सकता हूँ, थोड़ी आसानी से मिलता है। इंडिपेंडेंटली थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल होती है। बट मैं ये भी देख रहा हूँ कि जो डिस्ट्रैक्ट को ज़्यादा व्यूज़ नहीं आए, अगर 2 लाख भी व्यूज़ नहीं आए शायद से। अभी ये गाना ऐसा नहीं कि इसको रिप्ले वैल्यू हो। अगर जिसको चीज़ें जाननी है कि भाई मुफाड़ इतना क्यों तनका हुआ है, वो स्टोरीज कितना सीरीज ऑफ स्टोरीज डाला उसने गाली देते हुए सबको क्यों किया है, तो फिर उसके लिए ट्राई कि भाई तुझे इन्फो चाहिए कि भाई इन तीनों के बीच में इसका गुस्सा क्यों है। बाकी आई नो मुफाड़ का अगर तुम बार टू बार जाओगे तो भाई विल किल इट भाई,
उसके काउंटर्स ब्रूटल होते हैं। भूत बनेगा ट्रैक में आप सुन चुके हो। तो बाकी देखते भाई यार बीफ आगे कहाँ तक जाता है, कौन रिप्लाई करता है। मुझे तो लगता नहीं कि भाई इन तीनों में से जिसको भी उसने डिस किया तीनों में से कोई एक भी रिप्लाई करेगा, क्योंकि एक तो भाई रागा के शादी में नाच रहा है और दूसरा बाली तो भाई यूट्यूब पे लाइव रहेगा, आई डोंट नो। फिर रफ्तार भैया तो वो तो अलग ही चल रहे ले भाई, उनका तो अलग ही है, पैसे कमाने में लगे। बाकी देखते। हाँ एनकोर ने भी एक स्टोरी डाला था कि भाई ये ओजी का खाना है, लूसीफायर बेसिकली दैत्य, तो शायद उसका कुछ आ सकता है क्योंकि उसका भी कुछ तो सीन है मुफाड़ के साथ। देखते भाई ये बीफ कहाँ तक जाती है, कौन कौन इसमें इन्वॉल्व होता है, क्या चीज़ें निकल के आती है बाहर, आई डोंट नो भाई। अगर ये आगे ना सब कुछ, अगर किसी का इस चीज़ पे रिप्लाई आ गया तो भाई इट विल बी इंटरेस्टिंग भाई, दिस बीफ विल बी इंटरेस्टिंग। बहुत मज़ा आएगा, बहुत कुछ जानने मिलेगा, बहुत कुछ समझने मिलेगा। आई विल गेट टू रीलिव दैट एरा। तो एमी और रफ्तार का जो एरा था वापस से रिलीव करने मिलेगा भाई, मज़ा आ जाएगा। तो चलो मैंने आप लोग बता आपको क्या फेवरेट पार्ट है, अगर रिएक्शन कैसा लगा तो ज़रूर बता देना। अगर मैंने कुछ मिस किया तो मुझे ज़रूर कमेंट बताना कि भाई अन्य तूने बाहर मिस किया, तो बाहर का एक्सप्लेनेशन भी नीचे कमेंट्स में डाल देना भाई, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। मैं पढ़ता हूँ, हर एक कमेंट मैं पढ़ता हूँ, हर एक कमेंट का मैं रिप्लाई भी देता हूँ भाई। तो चलो मिलता अपने ऐसे किसी वीडियो, तो अकेले कुछ रहो मजे करो। दिस इज अन्ना साइनिंग ऑफ, पीस।